नमस्ते दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह चौहान फिर से प्लीज सिट डाउन के इस संस्करण में आपके सामने हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जब से मैंने अपने इस चैनल पर फिर से वीडियो बनाने शुरू किए हैं, तो कई संदेश मुझ तक पहुँच रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से पहुँच रहे हैं, अन्यथा भी पहुँच रहे हैं। ऐसे ही कुछ संदेश पहले भी जब दृष्टि आईएएस के कि मैं एक इंटरव्यूअर की भूमिका में रहता हूँ, उसके कमेंट्स में भी मुझे ये है जो कमेंट है बार-बार मिला है जिसमें मुझसे ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि आई कॉन्टैक्ट एक कम्युनिकेशन में कैसे साधना चाहिए? उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो स्वाभाविक है कि मैं इस पर एक लंबी बातचीत करना चाहता था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कि यदि आपके मन में भी इसी किस्म के कोई भी सवाल बनते हैं जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में अमुक चीज़ को, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन में हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हो, कैसे हैंडल करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे खुशी होगी उस पर उसका रिप्लाई करने में। यदि आवश्यक होगा तो हम उस पर अलग से वीडियो में भी बातचीत कर सकते हैं। तो आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो है आई कॉन्टैक्ट। आपने अक्सर सुना होगा फीडबैक सेशंस में मैंने बार-बार कहा है कि इंसानों के बात करने का जो प्राकृतिक तरीका है, उसमें आँखों की अहम भूमिका है। ये भूमिका 2 वक्ता और श्रोता जो लोग हैं, उनके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग की है, विश्वास को बनाने की है। ये दरअसल एक इम्पोर्टेंट औजार है विश्वास कायम करने का। तो अगले कुछ मिनटों में हम ये समझेंगे कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तब हमें कहाँ देखकर बात करनी चाहिए? हमारी आँखों की क्या भूमिका कम्युनिकेशन में होनी चाहिए? मैं मूलतः 4 तरीके से इसे देखूँगा। एक बातचीत तो वह है जब आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आप अपने माता-पिता से बात कर रहे हैं, आप एक वन टू वन इंटरव्यू में हैं, आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, आप अपनी प्रेमिका से या प्रेमी से बात कर रहे हैं। वन टू वन कन्वर्सेशन जब है, तब आपको कहाँ देखकर बात करनी चाहिए, आपकी आँखों की क्या भूमिका होनी चाहिए, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या रोल ये आँखें प्ले करेंगी, आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जब आप एक छोटे समूह में, यानी कि आप एक व्यक्ति हैं और आप 3, 4, 5 लोगों वाले समूह में हैं, ये एक इंटरव्यू बोर्ड हो सकता है, जैसा कि हम अक्सर प्ले करते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में, या फिर यह एक ऐसी ही अन्य स्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें आप एक समूह में हैं, औपचारिक परिवेश में, लेकिन आपसे बात करने वाले लोगों की संख्या 3 या 4 है। उस समय आपका आई कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक स्थिति हो सकती है जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग मोड में हैं। आप एक वक्ता हैं और आपके सामने एक समूह है। यह समूह 10, 20, 50 लोगों की कक्षा हो सकता है या ये समूह 100, 200 लोगों का एक सभागार हो सकता है। यहाँ तक कि एक समूह एक पॉलिटिकल राजनीतिक किस्म का समारोह या समूह हो सकता है जिसमें कि आप एक पब्लिक स्पीकिंग रोल में हैं। उस समय आपकी आँखों की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपको कहाँ देखकर बात करनी चाहिए? इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो और चौथी स्थिति वह है जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आजकल के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि जब आप कैमरे के सामने हो, तब आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए आई कॉन्टैक्ट की? कहाँ देखें कि उस आई कॉन्टैक्ट से जब आपका अ, जो दर्शक है, जो श्रोता है, आपको सुन रहा हो, वह आप पर यकीन कर सके, आप पर विश्वास कर सके, उसे लगे कि आप सच बोल रहे हैं। तो इन 4 स्थितियों में आई कॉन्टैक्ट पर मेरी क्या समझ है मैं उसे शेयर करूँगा और उसके साथ क्या उसके क्या रैशनल क्या है, उसके क्या औचित्य है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि जब आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं, आप अपने अपने टीचर से बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इसके पीछे की सामाजिक स्थितियाँ हैं जिन पर फिलहाल अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध उसके सामाजिक स्थिति से भी निर्भर करता है। आप अपने दोस्त से ठीक वैसे ही बात नहीं करते हैं, जैसे कि आप अपने टीचर से बात करते हैं। वो एक अलहदा बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है
कि जब आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हों, तब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उससे आँखें चुरा कर बात ना करें। क्या इसका मतलब ये है कि हमें उसकी तरफ उसको घूरना चाहिए? नहीं। आप अपनी आँखों से संदेश देते हैं, महत्वपूर्ण संदेश देते हैं और ये संदेश ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन करें। इसलिए आम तौर पर आपको जो आपका श्रोता है, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, उसके चेहरे की ओर देखना चाहिए और जिस समय आपको एम्फेसिस देना हो, जिस समय आपको खास तौर पर विश्वास की मांग करनी हो, उस समय आप उसकी आंखों में देखें। मैं आपको एक छोटी-सी युक्ति बताता हूँ। युक्ति क्या, लिटमस टेस्ट है। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपको उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं, यदि संभव हो तो आंखों की पुतलियां दिखाई दे रही हैं, तब इसका मतलब होता है कि आपको उस व्यक्ति का भरोसा मिल रहा है। अगर आपको पंखा दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, बजाय वह व्यक्ति दिखाई देने के, तब इसका मतलब होता है कि दरअसल आप स्वयं चूंकि आंखें चुरा रहे हैं, इसलिए वो भरोसा उस पैमाने पर कायम नहीं हो रहा। तो आई कांटेक्ट में क्या हुआ, जब आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो आपको उसके चेहरे की तरफ देखना है, संभव हो तो उसकी आंखों की तरफ देखना है, लेकिन यह घूरने की शैली में नहीं होना है। यहां पर एक छोटा सा परंतुक है जिसे आपको ध्यान रखना है, और यह परंतुक ये है दोस्त, कि जब आप प्रतिलिंगी से बात कर रहे हो, खास तौर से यदि आप एक पुरुष हैं, और फिर से मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि यदि आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे हिंदी प्रदेश से आए हुए, अपेक्षाकृत एक सामंती सेटिंग रहती है हम लोगों के समाज की, वहां से आए हुए पुरुष हैं, तो खास तौर पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी महिला से बात कर रहे हैं, तब आपकी जो आंखें हैं, उसके चेहरे पर होंगी, उसके चेहरे से 7 इंच नीचे नहीं होंगी। इसे आपको सुनिश्चित करना है, ये गंभीर बात है। तो यह तो हुआ एक व्यक्ति से बात करने के मामले में। हमारी क्या शैली होनी चाहिए जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, मसलन जैसे कि मॉक इंटरव्यू में होता है, या फिर इंटरव्यू के दौरान होता है, या फिर किसी अन्य मीटिंग के दौरान होता है। सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है कि जिस समय आप किसी कार्यालय में हैं और कार्यालय में मीटिंग हो रही है, आप एक से ज्यादा लोगों के बीच हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे में आपका बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको कहां देखना चाहिए? मैं फिर से केवल आई कांटेक्ट पे आज फोकस कर रहा हूं। दोस्तों, ये सही है कि जब हम एक छोटे समूह में होते हैं तो हम एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उस समय बातचीत में हम एक से ज्यादा लोगों को बहुत कम बार ही संबोधित कर रहे हैं। अधिकांशतः हमारा संबोधन किसी एक व्यक्ति विशेष से हो रहा होता है। उस समय तो हम उसी सिद्धांत का पालन कर सकते हैं जिस सिद्धांत का पालन हमने अभी बताया कि एक व्यक्ति से बात करते समय। अन्यथा आप स्वयं चुनिए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संवाद के लिए, और उसकी ओर देखकर बात कीजिए। लेकिन सामान्यतः यदि आप इस सेटिंग में भी एक से एक बात कर रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति की तरफ देखना है जिससे उस समय आप संबोधित हैं। जाहिर है कि थोड़ी देर बाद बदलेगा और आप एक स्थान पर बी व्यक्ति से को संबोधित कर रहे होंगे और उस समय आप उसे देखेंगे, जो कि एकदम स्वीकार्य स्थिति है। फिर से बता रहे हैं, शून्य की तरफ नहीं देखना है। सभागार के पंखे में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, उसे नहीं देखना है। फर्श को नहीं देखना है, फ्लावर पॉट को नहीं देखना है। आपको व्यक्तियों को देखना है, और इसमें कोई एक नियमित किस्म का पैटर्न नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा हैरानी होती है जब हम बातचीत करते हुए किसी को देखते हैं और कार के वाइपर वाली मूवमेंट देखते हैं। जैसे कार का वाइपर होता है ना कि एक दिशा में जाता है फिर दूसरी दिशा में आता है। कई बार ऐसा होता है, कैंडिडेट्स के साथ होता है मॉक इंटरव्यूज में, लेकिन अन्यथा भी, कि हम ये कार वाइपर मूवमेंट को फॉलो करते हैं। ये सबसे ज्यादा चुभने वाला आई कांटेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल है, ह्यूमन नहीं है, ये रोबोटिक है। इसलिए आपको इससे बचना है। अगर आप अलग अलग लोगों को भी देखना चाहते हैं, जो कि अवॉइडेबल सिचुएशन है, तब भी ध्यान रखें कि इसके बीच में
एक किस्म का नियमित किस्म का ऑर्डर ना हो। आपने अभी एक व्यक्ति को देखा, फिर आपने दूसरे व्यक्ति को देखा, फिर आपने तीसरे व्यक्ति को देखा, लेकिन ये एक-एक क्रम में बैठे हुए लोग ना हों। ऐसा ना लगे कि आपने पहले से योजना बना रखी है कि आप ऐसे बाएँ से दाएँ जाएँगे, फिर दाएँ से बाएँ आएँगे। इससे आपको बचना है। यह हुआ दूसरी स्थिति। अब हम चलते हैं तीसरी स्थिति की तरफ, जिसके बारे में आम तौर पर हमारे विद्यार्थी, पब्लिक स्पीकिंग में जाने वाले लोग या हमारी डिबेटिंग सोसाइटी के बच्चे, वे बार-बार सवाल पूछते हैं कि सर जब हम एक सभागार में हों, तो हम कहाँ देखें? क्या देखना सबसे सही है? ऐसे में मुझे पब्लिक स्पीकिंग के एक शानदार व्यक्ति टीजे वॉकर का संदेश याद आता है। टीजे वॉकर पब्लिक स्पीकिंग के मामले में एक बहुत बड़ा नाम है। दुनिया भर के लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है। भारत के प्रधानमंत्रियों या भावी प्रधानमंत्रियों को भी ट्रेन करने का दावा उनकी तरफ से है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। और वे अक्सर पब्लिक स्पीकिंग के दौरान आई कांटेक्ट को विशेष बल देते हुए एक महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वे कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के दौरान आपकी जिम्मेदारी है कि किसी सभागार में बैठे हुए अधिकांश लोगों को यह लगे कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? एक आसान तकनीक है। तकनीक ये है कि सभागार को समझने की चेष्टा कीजिए कि वह कितना बड़ा है, और उसमें 4 या 5 छोटे-छोटे वृत्त बना लीजिए। ए वृत्त वहां है, बी वृत्त वहां है, सी वृत्त वहां है। वृत्त मतलब एक छोटा सा सर्कल, 4-5 लोगों का समूह। और बात करते समय कभी ए समूह को देखिए और उस जगह पे थोड़ी देर रुकिए। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड रुकिए, एक वाक्य पूरा बोलिए, ताकि उस समूह में बैठे हुए लोगों को यह लगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद उसे शिफ्ट कर कर बी समूह की तरफ लेकर जाइए, सी समूह की तरफ लेकर जाइए। और अगर मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता जैसी चीज में हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी डिबेटिंग कंपटीशन में हैं, तो वह जो एक ज्यूरी, जो जो निर्णायक मंडल है, उसके लोगों पर भी ए बी सी आप थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देंगे। करना क्या है कुल मिलाकर? सभागार में या किसी एक बड़ी पब्लिक में जो भिन्न लोग दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की आंखें आपको दिखनी चाहिए। यदि ऐसा हो पा रहा है तो आप एक अच्छा आई कांटेक्ट बना पा रहे हैं, और उनमें से कुछ लोगों को विशेष तौर पर यह लग रहा है, लेकिन सामान्यतः लोगों को लग रहा है कि आप उनसे देखकर बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप उस समुदाय का, उस समूह का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। और फिर से अगर आप ऐसे देख रहे हैं ऊपर की तरफ, या ऐसे देख रहे हैं नीचे की तरफ, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है लोगों को लगेगा कि आप केवल एक कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। आप कुछ याद करके आए हैं, उसे बोल रहे हैं। जैसे मसलन मैं इस समय आपसे आई कांटेक्ट पे बातचीत कर रहा हूं, और मैं बार बार किसी पर्चे की तरफ देखूं, पर्चा ना भी हो, लेकिन अगर मैं किसी और तरफ देखूं, तो ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं। मेरे लिए वो 4 लाइनें, 15 स्लाइड्स, जो जो भी प्रेजेंटेशन उस समय हो रहा है, वही केवल महत्वपूर्ण है। और किसी भी कन्वर्सेशन में जब प्रेमी प्रेमिका से बात करे तब, जब बेटा माता पिता से बात करे तब, जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से बात करे तब, प्रत्येक स्थिति में कोई भी श्रोता ये नहीं चाहता कि वह सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस पर हो। हर श्रोता की अपेक्षा होती है कि उसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाए, या कम से कम उसे पर्याप्त महत्व दिया जाए। तो आप भले एक बड़ी पॉलिटिकल रैली में बोल रहे हो, जिसमें आपके सामने 1000, 2000, 5000 लोग बैठे, तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि बोलते समय बजाय सारी फेफड़ों की ताकत आवाज में लगा देने के, अपने ध्यान का थोड़ा हिस्सा इस बात पर भी लगाएं कि क्या आप उस चौथी रो में बैठे तीसरे व्यक्ति तक, या 50वीं रो में बैठे 18वें व्यक्ति तक अपनी आंखों तक पहुंचा पा रहे हैं। एक समझदार वक्ता अक्सर कोशिश करता है कि इन दूर बैठे लोगों को शामिल करे बातचीत।
इसलिए आप अक्सर पाएँगे कि बहुत जो शातिर वक्ता होते हैं, वो अक्सर बोल देते हैं। वो चौथी खाने में बैठे हुए पीली शर्ट वाले व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, स्पेसिफ़ाई करना। हालाँकि मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप हर जगह करें, क्योंकि आप में से अधिकांश पॉलिटिकल रैलीज़ में नहीं बोलने वाले। लेकिन छोटे समूहों को बोलने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। 10, 20, 50 लोगों के समूह को, 100 लोगों के समूह को। उस समय आप इस आई कॉन्टैक्ट वाली इस नियम का पालन कर सकते हैं। अब हम आते हैं आखिरी हिस्से में। लेकिन इससे पहले अगर 1 टू 1, अगर 1 टू 3, 4 या 1 टू स्मॉल ग्रुप या फिर एक पब्लिक स्पीकिंग, इन तीनों चीज़ों के मामले में अगर आपके मन में कोई विचार आया है, तो वीडियो को पॉज़ कीजिए और उससे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मुझे खुशी होगी उसको रिप्लाई करके। क्योंकि चौथा वाला जो सेक्शन है वो एक अलग युग की बात करता है। आप खासतौर से आप, अगर मैं मानकर चलूं कि आप में से अधिकांश लोगों की उम्र, बहुत से लोगों की उम्र मुझसे कम होगी, तो उस पीढ़ी से हैं जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा फोटोग्राफ वीडियोग्राफ की गई पीढ़ी है। हम लोगों ने इंसानों से जितनी बातचीत की है उससे ज्यादा बातचीत हम लोगों को कैमरे से करनी पड़ रही है, या बातचीत नहीं भी करनी पड़ रही है तो हम कैमरे के सामने। तो स्वाभाविक है सवाल फिर यह भी बनता है कि जब हम कैमरे के सामने हों तब हम कैसे बातचीत करें। कुछ तो कैमरा सेटिंग की चीजें हैं जिन्हें हम अलग से किसी वीडियो में देख सकते, बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं केवल आई कांटेक्ट की बात कर रहा हूं। और आज की दुनिया में एक अच्छे वक्ता को हमेशा पता होता है कि कैमरा कहां है। अपने फोन पर अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देखिए फोन का कैमरा कहां है। अगर आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में हैं और कोई कैमरा आपके सामने है जिसके बारे में आप जानते हैं कि बाद में ये वीडियो पब्लिक में जाने वाला है, तो उस कैमरे को भी देखें। और अगर आप अकेले कैमरे में, क्योंकि मुख्यतः हम इस सेक्शन में बात कर रहे हैं जब आप कैमरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप एक ऑनलाइन मीटिंग में हैं, आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या आप चाहे एक टीचर के तौर पर चाहे एक स्टूडेंट के तौर पर, जिस समय आप एक वर्चुअल किस्म की बैठक में हैं, उस समय आप कहाँ देखें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस कैमरे की ओर देखना है, ये मानते हुए कि वह एक व्यक्ति है, घूरना नहीं। सबसे बड़ी गलती जो कैमरे के दौरान से बात करते समय आई कांटेक्ट में होती है लोगों से, वह यह है कि उनके पलकें झपकाने की जो का रिदम है वो कृत्रिम हो जाती है, कम हो जाती है आमतौर पर। वो तेजी से पलकें झपकाने की जगह पर या सामान्य गति से पलकें झपकाने की जगह पर पलकें कम झपकाने लगते हैं। आसान भाषा में वो कैमरे को घूरने लगते हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका दर्शक श्रोता जब आपके इस विजुअल को देख रहा होगा तो उसे लगेगा कि वह उसे आप उसे घूर रहे हैं, जो कि एक अवॉइडेबल सिचुएशन है। ध्यान रखिएगा कि आपके कैमरे की सिचुएशन, आपके कैमरे की लोकेशन अगर आपके नियंत्रण में है तो वह आपके आई कांटेक्ट पर, आपके आई लेवल पर होनी चाहिए। और आप कैमरे के से दूर जाने के स्थान पर, जैसे कि ऐसे के स्थान पर, आप कैमरे की तरफ आते हुए दिखाई देने चाहिए। आमतौर पर 15 डिग्री का कोण सही माना जाता है, लेकिन आप वो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा लगना चाहिए कि आप थोड़ा सा कैमरे की तरफ झुक कर बात कर रहे हैं। इससे आप बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपका आई कांटेक्ट आपके दर्शक या श्रोता से बेहतर बनता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनमें से कई चीजें आपके काम की होंगी। तो हमने आज आई कांटेक्ट पे बातचीत की है, और मैं चाहता हूं कि संवाद बढ़े। तो केवल आई कांटेक्ट ही नहीं, यदि आप वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लेकर, किसी भी चीज से को लेकर थोड़े से चिंतित रहते हैं या आपकी कोई शंकाएं हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे संदेश भेजें और मैं उनका उत्तर दे सकूं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। थैंक यू।